हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को आभार। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉप 5 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर स्टूडेंट्स। तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि एक स्टूडेंट के, एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसका जो पढ़ाई होता है, तो अगर ठीक से पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो फिर कमाएगा कैसे घर बैठे बैठे। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि इस टाइम पे जब लॉकडाउन है, जब स्कूल और कॉलेजेस बंद है, तब पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, खास करके घर बैठे। तो इस वीडियो में मैं आपके सारी जो मुश्किल है उसको दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उन मुश्किलों को कम कैसे करना है वो ज़रूर बता सकता हूँ इस वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 फ्री मोबाइल एप्लीकेशंस फॉर स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला ऐप है टाइड ऐप। अब कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी, तब हम सोचते हैं कि हम जल्दी सो जाएंगे, और हम सोते भी हैं जल्दी। हम 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे बेड पे जाके लेट जाते, लेकिन कई बार नींद नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि थोड़ा नेट चला लेते तो नींद आ जाएगी। फिर हम यूट्यूब खोलते हैं, फिर पता चलता है कि 1 घंटा तो बीत गए उसमें। फिर हम सोचते हैं कि 1 घंटा तो हो गया, अब तो 12 बज गए, चलो अब 1 बजे तक देख लेते। फिर 1 बज जाते, फिर 2 बज जाते, फिर हम सोते, फिर सुबह उठते 10 बजे। तो हमारा जो पूरा जो प्लान था पढ़ाई करने का, सुबह उठ के पूरा चौपट हो जाता है, क्योंकि हम बेड पे लेट तो जाते लेकिन नींद नहीं आती। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम पढ़ने बैठते तो हमारा ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि आजू बाजू के जो नॉइस हो रहे हैं, ऐसा कुछ, कई बार तो मन भी नहीं लगता पढ़ने का, कुछ वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इन सब प्रॉब्लम के लिए टाइड ऐप आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब कैसे? जो टाइड ऐप होता है वो वाइट साउंड प्रोड्यूस करता है। अब वाइट साउंड क्या है? वाइट साउंड यानी एम्बियंट साउंड, जो आपको रिलैक्स करने में या फिर कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करती है। जैसे कि जो झरने की आवाज़ होती है, या फिर रेनफॉल की, ओशन की, विंड का, ये सब जो आवाज़ें होती है जो हमें कॉन्सेंट्रेट और रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। दूसरा है हमारा अलार्मी। अब चलो मान लिया कि आप जल्दी सो गए टाइड ऐप की मदद से, ठीक है, लेकिन सुबह क्या होता है, जब सुबह अलार्म बजता है तो हमारा हाथ धीरे धीरे फ़ोन तक जाता है और हम स्नूज पर क्लिक कर देते और वापस 5 मिनट के लिए सो जाते, और ये प्रक्रिया चलती रहती जब तक 2-3 घंटे ना बीत जाए। तो ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए काम आता है अलार्मी ऐप। अब आप पूछोगे कि इसमें ऐसा क्या खास बात है, मैं बताता हूँ। अलार्मी ऐप का जो टैगलाइन ही वही है, स्लीप इफ़ यू कैन। मतलब इस अलार्मी ऐप का जो अलार्म होता है ना, उसका कोई स्टॉप बटन नहीं है, कोई स्नूज बटन नहीं है। तो इसको बंद कैसे करें? इसको बंद करने के लिए आपको एक लॉजिकल टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे सपोज अलार्म बजा फ़ोन में, तो आपको शायद कोई पजल दिया जाएगा, तो आपको पजल सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अलार्म बंद होगा। या फिर आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, कुछ अरिथमेटिक, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अलार्म बंद होगा। या फिर आपको कुछ टास्क दिया जाएगा, जैसे कि शेक योर फोन 30 टाइम्स, मतलब ऐसे हिलाना है 30 बार। अच्छी बात पता है क्या है, कि जब तक आप उस टास्क को कंप्लीट करोगे ना, तब तक आपकी जो नींद है वो खुल चुकी होगी, तो आप सो ही नहीं सकोगे, क्योंकि अलार्मी जो ऐप है वो आपको सोने ही नहीं देगी। अलार्म बंद ही नहीं होगा जब तक आप उस फ़ोन को फेंक ना दे, और हम में से कोई भी ऐसा करता नहीं है। तो अगर आप इस ऐप को ट्राई करोगे, अलार्मी ऐप को, तो आप भी जब भी चाहो सुबह 6 बजे, 7 बजे, 4 बजे, जब भी आप चाहो उठ सकते हो, क्योंकि ये ऐप आपको उठा के ही दम लेगा। तीसरा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट लेंस। चलो अब आप उठ भी गए, ठीक है, अब आप पढ़ने बैठ गए 3-4 बजे या फिर 5-6 बजे, जब भी आप बैठ गए पढ़ने के लिए, फिर आपको एहसास होता है कि आपके पास तो नोट्स ही नहीं है। फिर हम कॉल करते 10 फ्रेंड्स को और बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे नोट्स भेज दो यार। फिर वो भेजते हैं और हमारे गैलरी में 50, 60, 100 अलग अलग इमेजेस आ जाते हैं। पता नहीं कौन सा कहाँ पे, बहुत सारे इमेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप से, सब बिखरा हुआ है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, पता नहीं ये कौन सा है और वो कौन सा है। तो इस चीज़ में आपको मदद करेगी माइक्रोसॉफ्ट लेंस। कैसे? अब माइक्रोसॉफ्ट लेंस में क्या होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट इमेज को PDF
वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो और आप उसको एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मतलब कि जो भी नोट्स है आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप उनको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो और कंपाइल करके आप एक मटेरियल बना सकते हो आपके लिए। तो ये काफ़ी काम का ऐप है। चौथा ऐप है माइंड मिस्टर। अब आपके पास नोट्स भी आ गए, लेकिन नोट्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है 3-4 पेजेस का जो देख के ही आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मन लगा के, ध्यान लगा के, 3-4 घंटे लगाकर उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, ठीक है, बहुत मेहनत करके पूछ के उस 3-4 पेज के जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स उसको समझ लेते हो। फिर 2 दिन बाद आप फिर रिवीजन के लिए टेक्स्ट बुक खोलते हो या नोट्स खोलते हो, तब पता चलता है कि आप उसको वापस भूल गए, तो आपको वापस 3-4 घंटे उसको वापस 3-4 पेज पूरा पढ़ के समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ में आपको मदद करेगा माइंड मिस्टर ऐप। अब माइंड मिस्टर ऐप एक माइंड मैपिंग टूल है, मतलब आप इमेज में देख सकते हो। माइंड मैप यानी क्या होता है कि एक फ्लो चार्ट के टाइप होता है, मतलब एक पॉइंट होता है उसका 3 सब पॉइंट, एक टॉपिक का 3-4 सब टॉपिक, मतलब एक ग्राफिकल, एक इमेज के फॉर्म में आप उसको जोड़ सकते हो कि इसका ये है तो इसका ये बनता है, फिर ये होता है। तो आप एक कनेक्टिंग, एक लिंक क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में जो रिलेटेड होते हैं, इसके बाद फिर ये होता है, उसके बाद फिर ये होता है, तो आप उसको पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको पूरा स्टेप वापस 2-3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक डायग्राम के फॉर्म में उसको याद रखोगे, आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, तो अब रिविजन के टाइम पे आप एक बार में ही उस पूरे प्रोसेस को समझ जाओगे। तो ये ऐप उस चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। 5वां ऐप है हमारा टू डेट। अब आपके पास नोट्स है, सब आ गए, लेकिन एग्ज़ाम है 25 तारीख को, चैप्टर आने वाले 22 और दिन है हमारे पास 13। अब हम शेड्यूल कैसे बनाएं? तो शेड्यूल बनाने के लिए ये जो टू डेट ऐप है वो आपको मदद करेगी। अब टू डेट ऐप में जो भी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था वो सब आपको फीड करना है, तो वो ऐप आपको एक शेड्यूल बना के देगा हर डे के लिए कि आपको एक दिन में इतना घंटा पढ़ाई करना है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो इस टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका एक टाइप का ऑर्गेनाइज़र हुआ, मतलब आप अपने जो प्लान या फिर शेड्यूल उसमें बना सकते हो और इसमें आप ग्राफिकली देख भी सकते हो कि आपने एक दिन में कितनी पढ़ाई की और एक हफ्ते में कितना आपका सिलेबस कवर हुआ। तो इन ग्राफ्स को और स्टैटिस्टिक्स को देखकर आप समझ जाओगे कि आप इस बार पास होने वाले कि फेल होने वाले। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऐप है जो आपको मदद करेगी आपकी जो पढ़ाई में शेड्यूल करने में या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए भी ये ऐप बहुत मदद करेगी आपको। तो ये थे हमारे 5 ऐप्स जो आपको आपकी पढ़ाई में मदद करेगी, और इन ऐप्स को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि ये ऐप्स कितने असरदार हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अ स्मार्टफोन कैन बी अ गुड स्लेव और अ बैड मास्टर। हाय देयर, क्या आप भी अपना YouTube चैनल चालू करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज्ड है कि वीडियो कैसे बनाएं? या फिर आप एक यूट्यूबर है लेकिन आपके चैनल का ग्रोथ उतना नहीं हो रहा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ खास पेश है। हमारा ऑनलाइन कोर्स में हम आपको सिखाएंगे वीडियो मेकिंग A to Z। मतलब इस कोर्स में हम आपके लिए हर एक छोटी सी छोटी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि चूजिंग द कंटेंट्स, स्क्रिप्ट राइटिंग, इक्विपमेंट यूज्ड, प्रॉपर लाइटिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो अपलोडिंग, हर एक चीज। अगर आपको इस ऑनलाइन कोर्स में एनरोल होना है तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हो और खास करके आप लोगों के लिए हमारा 20% डिस्काउंट है। आज ही एनरोल हो जाइए हमारे ऑनलाइन कोर्स में, क्योंकि जब डिजिटल बनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो अगर आपको कोर्स में एनरोल होना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको YouTube के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हो या फिर आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हमारा एक एलीट YouTube मास्टरी क्लब जो कि हमारा फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस ग्रुप में मैं भी हूँ, तो उसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानने मिला होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी करना। तो मिलते हैं आप लोगों से या तो ऑनलाइन कोर्स में या फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अलविदा।